अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6। माय नेम इज सदफ एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लास्ट टेस्ट पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं अपना टेस्ट पेपर नंबर 2 विच इज बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर 5, 6, 7 एंड 8। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इन चैप्टर्स में स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या पढ़ा है। चैप्टर नंबर 5 में स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था कि पावर पॉइंट क्या होती है और किस तरह से आप लोग पावर पॉइंट में स्लाइड्स को क्रिएट करते हैं और किस तरह से आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 में हम लोगों ने मोर फीचर्स ऑफ एमएस पावर पॉइंट पढ़े थे कि किस तरह से आप लोग पावर पॉइंट में पिक्चर्स को ऐड कर सकते हैं और किस तरह से आप लोग शेप्स वगैरह को इंसर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 7 था एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट्स के बारे में, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से आप लोग फ्लो चार्ट्स बनाते हैं और किस तरह से आप लोग एल्गोरिदम्स को लिखते हैं। और स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोगों ने लूप्स के बारे में भी पढ़ा और कंडीशंस के बारे में भी पढ़ा था। चैप्टर नंबर 8 था स्टूडेंट्स वायरसेस और एंटीवायरसेस के बारे में। इस चैप्टर में हम लोगों ने वायरसेस को पढ़ा था और हमने देखा था कि वायरसेस किस तरह से हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स को डैमेज करते हैं और किस तरह हम लोग वायरसेस से अपने कंप्यूटर सिस्टम को बचाने के लिए एंटीवायरसेस इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ चैप्टर्स जिन पर हमारा ये टेस्ट पेपर बेस करता है। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये चैप्टर्स अच्छे से याद नहीं है तो आप लोग एक बार सारे लेक्चर्स दोबारा देख लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपना टेस्ट पेपर शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे साथ देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। यानी कि स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि हमारे पास हैं कुछ स्टेटमेंट्स जिनमें हैं ब्लैंक्स और उन ब्लैंक्स को हम लोगों ने फिल करना है सूटेबल वर्ड्स के साथ। तो चलिए मेरे साथ शुरू कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, एवरी फ्लो चार्ट हैज स्टार्ट एंड डैश सिंबल। तो स्टूडेंट्स, हर फ्लो चार्ट का एक स्टार्ट सिंबल होता है और दूसरा कौन सा सिंबल होता है? दूसरा होता है एंड सिंबल। तो स्टूडेंट्स, इस ब्लैंक में हम लोग लिखेंगे एंड। तो चलिए मेरे साथ लिखिए एंड। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, ऑन इंसर्टिंग क्लिप आर्ट डैश टैब अपीयर्स। जब हम लोग क्लिप आर्ट को स्टूडेंट्स अपनी प्रेजेंटेशन में इंसर्ट करते हैं तो कौन सा टैब अपीयर होता है हमारी स्क्रीन पर? स्टूडेंट्स, वो होता है फॉर्मेट टैब। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने ब्लैंक में लिखा है फॉर्मेट। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, अगली स्टेटमेंट है व्हेन टेबल इज इंसर्टेड डिजाइन एंड डैश टैब अपीयर्स। तो स्टूडेंट्स, जब हम लोग अपनी स्लाइड्स में किसी टेबल को इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास एक नया टैब अपीयर होता है जिसका नाम क्या था? उसका नाम था डिजाइन एंड लेआउट टैब। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हम लोग ब्लैंक में लिखेंगे लेआउट। जी स्टूडेंट्स, अब आप लोग मेरे साथ नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे और उसकी ब्लैंक को हम लोग फिल करेंगे सूटेबल वर्ड के साथ। तो चलिए जी स्टूडेंट, स्टेटमेंट नंबर 4 देखिए, डैश पेन प्रोवाइड्स यू द एरिया टू राइट स्पीकर नोट्स। तो स्टूडेंट, स्पीकर नोट्स को लिखने के लिए हमारी प्रेजेंटेशन में कौन सा एरिया होता है? जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने नॉर्मल व्यू में पढ़ा था कि आप लोगों के पास जहां पर स्लाइड्स आपको नजर आ रही होती हैं, स्टूडेंट्स, स्लाइड्स के नीचे आप लोगों को एक एरिया नजर आता है जिसे हम कहते हैं कौन सी पेन? उसे हम कहते हैं नोट्स पेन। और स्टूडेंट्स, उस नोट्स पेन में आप लोग क्या करते हैं? आप लोग स्पीकर नोट्स को राइट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यानी कि इस ब्लैंक में हम लोग लिखने वाले हैं नोट्स पेन। ठीक है, नोट्स पेन ही होती है ना वो, जहां पर आप लोग स्पीकर नोट्स को ऐड करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए मेरे साथ, अ डैश इज अ प्रोग्राम दैट अपीयर्स बेनिफिशियल बट डैमेजेस द कंप्यूटर। कौन सा प्रोग्राम है स्टूडेंट्स ऐसा जो कि हमें वैसे तो देखने में बड़ा बेनिफिशियल लग रहा होता है, लेकिन जब वो रन करता है तो स्टूडेंट्स हमारे कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करता है? जी स्टूडेंट्स, ये है एक वायरस और इस वायरस की टाइप कौन सी है? ये है ट्रोजन हॉर्स। तो चलिए स्टूडेंट्स मेरे साथ लिखिए ट्रोजन हॉर्स। तो स्टूडेंट्स, ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा वायरस है जो कि आप लोगों को देखने में बेनिफिशियल लगता है, लेकिन स्टूडेंट्स ये डैमेज कर सकता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम को। तो इसी स्टेटमेंट के साथ स्टूडेंट्स हम लोगों ने पहला पार्ट कर लिया है सॉल्व। अगर आप लोगों ने अभी तक इन स्टेटमेंट्स में ब्लैंक्स को फिल नहीं किया तो स्टूडेंट्स वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए और एक बार आप लोग इन सारे स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग। यानी कि स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ
स्टेटमेंट्स दी गई हैं जो कि राइट भी हो सकती हैं और रॉन्ग भी हो सकती हैं। राइट स्टेटमेंट्स के लिए हम लोग स्टूडेंट्स टिक मार्क यूज करेंगे और रॉन्ग के लिए हम लोग यूज करेंगे क्रॉस मार्क को। तो चलिए स्टूडेंट्स मेरे साथ फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है ओनली वन लाइन कम्स आउट ऑफ अ प्रोसेस सिंबल। जी स्टूडेंट्स, ये फ्लो चार्ट की बात हो रही है। फ्लो चार्ट में हम लोगों ने प्रोसेस सिंबल पढ़ा था। प्रोसेस सिंबल में से स्टूडेंट्स निकलने वाली कितनी लाइंस होती हैं, जरा मुझे बताइए। सिर्फ एक लाइन ही प्रोसेस सिंबल से निकलती है। तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, हम लोगों ने इसे मार्क कर दिया है ट्रू। अगली स्टेटमेंट देखिए, A macrovirus can cause major damage to the computer system. मैक्रोवायरस आपके कंप्यूटर सिस्टम को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? जी स्टूडेंट्स, मैक्रोवायरस हमारे कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करता है। चलिए स्टूडेंट्स मेरे साथ इस स्टेटमेंट को मार्क कर लीजिए ट्रू। जी थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। हमारी थर्ड स्टेटमेंट है बूट सेक्टर इज द एरिया ऑफ हार्ड डिस्क which contains valuable information. तो स्टूडेंट्स बूट सेक्टर क्या होता है? बूट सेक्टर हार्ड डिस्क का वो एरिया होता है स्टूडेंट्स जहां पर हमारी काफ़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन सेव होती है। जी स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, मेरे साथ इसे मार्क कर लीजिए करेक्ट, क्योंकि बूट सेक्टर हार्ड डिस्क का एक एरिया होता है जहां पर हमारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन सेव्ड होती है। चलिए स्टूडेंट्स मेरे साथ नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लीजिए। जी स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट नंबर 4 देखिए। हमारी फोर्थ स्टेटमेंट है टू इंसर्ट क्लिप आर्ट वी क्लिक व्यू टैब फर्स्ट। हम लोगों ने जब क्लिप आर्ट को इंसर्ट करना होता है तो स्टूडेंट्स हम लोग व्यू टैब को क्लिक करते हैं? नहीं स्टूडेंट्स, हम लोग क्लिक करते हैं इंसर्ट टैब को। आप लोगों को याद है ना? जी, तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट जिसमें ये लिखा है कि आप लोग व्यू टैब यूज करते हैं क्लिप आर्ट को इंसर्ट करने के लिए, स्टूडेंट्स ये बिल्कुल रॉन्ग है। चलिए मेरे साथ इसे मार्क कर लीजिए रॉन्ग, क्योंकि हम लोग कौन सा टैब यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं इंसर्ट टैब। अगली स्टेटमेंट देखिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट है देयर इज नो वे टू सेट पिक्चर एज बैकग्राउंड इन अ स्लाइड। क्या स्लाइड में पिक्चर को बैकग्राउंड के तौर पर सेट करने का कोई ऑप्शन नहीं होता? नहीं स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, बल्कि हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से आप लोग पिक्चर्स को ऐड करते हैं बैकग्राउंड के तौर पर अपनी स्लाइड्स में। अगर आप लोगों को नहीं याद तो स्टूडेंट्स ज़रा जाकर आप लोग पिछले लेक्चर्स दोबारा से देख लीजिए। और स्टूडेंट्स अभी आप लोग मेरे साथ इसे मार्क कर लीजिए रॉन्ग, क्योंकि ये स्टेटमेंट है रॉन्ग। जी स्टूडेंट्स, तो पहले दो पार्ट्स को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। चलिए मेरे साथ थर्ड पार्ट देखिए। अगला पार्ट है मैच द कॉलम्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास दो कॉलम्स दिए गए हैं जिनकी स्टेटमेंट्स को हम लोगों ने मैच करना है जो कि रेलेवेंट हो। चलिए स्टूडेंट्स मेरे साथ फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए। फर्स्ट स्टेटमेंट में स्टूडेंट्स हमारे पास ये कुछ लाइंस हैं। क्या आप लोगों को याद है ये कौन सी लाइंस हैं? जी स्टूडेंट्स, ये फ्लो चार्ट में यूज होती थी ना लाइंस। जरा देख लेते हैं अपने कॉलम नंबर बी में। क्या ये वर्म्स हैं? नहीं। क्या ये फ्लो लाइंस हैं? जी बिल्कुल स्टूडेंट्स, ये है फ्लो लाइंस। और फ्लो लाइंस क्या करती हैं? फ्लो लाइंस आपके फ्लो चार्ट के बाकी सिंबल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती हैं। तो स्टूडेंट्स इन लाइंस को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं फ्लो लाइंस के साथ। जी सेकंड स्टेटमेंट में हमारे पास स्टूडेंट्स एक सिंबल बना हुआ है। ये सिंबल जरा मुझे बताइए ये कौन सा सिंबल है? ये है एक डायमंड सिंबल जो कि यूज होता है फ्लो चार्ट में। आप लोगों को याद है ना? जरा देखिए स्टूडेंट्स मेरे साथ कॉलम बी में। क्या ये वर्म है? नहीं। डिजाइन एंड फॉर्मेट टैब है ये? नहीं स्टूडेंट्स, ये है डिसीजन सिंबल। इस सिंबल्स को यूज करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग अपने फ्लो चार्ट में डिसीजन मेकिंग के लिए। तो चलिए मेरे साथ इसे मार्क कर लीजिए डिसीजंस के साथ, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। ब्लास्टर। तो स्टूडेंट्स ब्लास्टर क्या है? हम लोगों ने वायरसेस पढ़े थे ना, वायरसेस की टाइप्स भी पढ़ी थी। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने कहा था कि ब्लास्टर है एक वायरस। कौन सी टाइप का? स्टूडेंट्स ये है एक वर्म, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को वर्म्स लिखा हुआ नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स हम लोग ब्लास्टर को मैच कर देंगे वर्म्स के साथ। जी स्टूडेंट्स हमारी लास्ट स्टेटमेंट बची है, तो देख लेते हैं कि लास्ट स्टेटमेंट क्या है। डबल क्लिकिंग द स्मार्ट आर्ट ओपन्स। जब हम लोग किसी स्मार्ट आर्ट को जो कि हम लोगों ने अपनी स्लाइड में इंसर्ट की है उसको जब हम लोग डबल क्लिक करते हैं तो स्टूडेंट्स कौन सा टैब आप लोगों को नजर आता है आपकी स्क्रीन पर? हमें नजर आता है स्टूडेंट्स डिजाइन एंड फॉर्मेट टैब, ठीक है। चलिए मेरे साथ इसे मैच कर दीजिए।
डिजाइन एंड फॉर्मेट टैब के साथ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने थर्ड पार्ट को भी कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने इन कॉलम्स को अभी तक मैच नहीं किया तो स्टूडेंट्स जल्दी से वीडियो को यहीं पर पॉज करें और इन्हें मैच कर लें। अब हम देखने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट, तो चलिए मेरे साथ देखिए। जी स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके हम लोगों ने आंसर्स लिखने हैं। तो चलिए मेरे साथ फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर बूट सेक्टर वायरसेस। तो स्टूडेंट्स बूट सेक्टर वायरसेस क्या होते हैं? हम लोगों ने पढ़ा था बूट सेक्टर क्या होता है। स्टूडेंट्स बूट सेक्टर होता है ऐसा एरिया हार्ड डिस्क का या फिर फ्लॉपी डिस्क का जिसमें हमारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन सेव्ड होती है, ठीक है, जो कि होती है बूटिंग से रेलेवेंट। तो स्टूडेंट्स बूट सेक्टर में जो वायरसेस पाए जाते हैं स्टूडेंट्स उनको हम कहते हैं बूट सेक्टर वायरस। और वो वायरसेस क्या करते हैं? वो वायरसेस स्टूडेंट्स हमारी उस इंफॉर्मेशन को डैमेज कर सकते हैं जो कि होती है बूट सेक्टर में। तो चलिए स्टूडेंट्स मेरे साथ इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। वायरसेस that reside in boot sector of hard disk, यानी कि स्टूडेंट्स ऐसे वायरसेस दैट रिजाइड इन द बूट सेक्टर ऑफ हार्ड डिस्क, जो कि बूट सेक्टर में पाए जाते हैं और स्टूडेंट्स उस इंफॉर्मेशन को डैमेज करते हैं जो कि हमारी बूट सेक्टर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द व्यूज इन एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट में हम लोगों ने कितने व्यूज के बारे में पढ़ा था? स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे उनके नाम लिखने हैं। हम लोगों ने पढ़े थे 3 व्यूज। कौन कौन से व्यूज थे वो? जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा था नॉर्मल व्यू क्या होता है, इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या होता है और स्लाइड शो व्यू क्या होता है। तो स्टूडेंट्स ये थे 3 व्यूज। चलिए मेरे साथ इस क्वेश्चन के आंसर में ये तीनों व्यूज के नाम लिखिए। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नॉर्मल व्यू, और सेकंड पे हम लोग लिख लेते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू, और थर्ड पे लिखिए मेरे साथ स्लाइड शो व्यू। स्टूडेंट्स अगर आप लोग इन व्यूज को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग एक बार पिछले लेक्चर्स को दोबारा देख लीजिएगा जहां पर स्टूडेंट्स हम लोगों ने एमएस पावर पॉइंट के व्यूज को डिस्कस किया है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ फ्लो चार्ट दैट प्रिंट्स आउट प्रॉफिट और लॉस बाय गिवन सीपी एंड एसपी ऑफ अ गुड। तो स्टूडेंट्स सीपी क्या है? सीपी है कॉस्ट प्राइस एंड एसपी है सेलिंग प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को यूज करते हुए स्टूडेंट्स आप लोगों ने बताना है कि क्या उस गुड में आप लोगों को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है। और इसके लिए स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक फ्लो चार्ट को ड्रॉ करना है। चैप्टर नंबर 7 में स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़े थे फ्लो चार्ट्स, आप लोगों को याद है? जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने वहां पर फ्लो चार्ट्स पढ़े थे। हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से फ्लो चार्ट शुरू होता है, कैसे आप लोग इनपुट लेते हैं, किस तरह से प्रोसेसिंग होती है और किस तरह से आप लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं। आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि स्टूडेंट्स आप लोगों ने फ्लो चार्ट किस तरह से ड्रॉ करना है, लेकिन वो ड्रॉ आप लोग खुद करेंगे। स्टूडेंट्स आप लोग चैप्टर नंबर 7 के लेक्चर्स को एक बार दोबारा देख लीजिएगा इस फ्लो चार्ट को ड्रॉ करने के लिए। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोगों का फ्लो चार्ट होगा शुरू, और किस तरह से आप लोग फ्लो चार्ट को स्टार्ट करते हैं? जी स्टूडेंट्स, हम लोग एक राउंडेड रेक्टेंगल के साथ अपने फ्लो चार्ट को शुरू करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग इनपुट लेंगे। इनपुट के लिए स्टूडेंट्स हम लोग 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, एसपी एंड सीपी डिक्लेयर कर देते हैं। एसपी में स्टूडेंट्स हम लोग स्टोर करेंगे सेलिंग प्राइस और सीपी में हम लोग स्टोर करेंगे कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसके बाद हम लोग डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। इन दोनों प्राइसेस का क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स, उसको हम डी कह लेते हैं, ठीक है। उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप लोग स्टूडेंट्स एसपी में से माइनस करेंगे सीपी को, तो जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स उसको हम लोग स्टोर करेंगे वेरिएबल डी में, जिसको हमने कहा है डिफरेंस।
ठीक है। उसके बाद आप लोग एक कंडीशन अप्लाई करेंगे कि अगर तो स्टूडेंट्स डी 0 से ज़्यादा है तो क्या हुआ, ये है प्रॉफिट, और अगर स्टूडेंट्स डी 0 से कम है तो ये क्या है, ये है लॉस। ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि आपको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। तो आप लोगों ने ये फ्लो चार्ट खुद से ड्रॉ करना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी किस तरह से ड्रॉ करना है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आई है तो स्टूडेंट्स आप लोग चैप्टर नंबर 7 के लेक्चर्स को एक बार जाकर दोबारा ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सिम्टम्स व्हेन कंप्यूटर इज इफेक्टेड बाय वायरस। तो स्टूडेंट्स जब आपका कंप्यूटर अफेक्टेड होता है वायरसेस से, उस वक्त क्या सिम्टम्स होती हैं जिनसे हमें पता चल सकता है कि हमारे कंप्यूटर को वायरस ने अफेक्ट किया है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ी थी कौन कौन सी सिम्टम्स। हमने कहा था कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम स्लो डाउन हो सकता है, हमारी फाइल्स डैमेज हो सकती हैं, इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारा कंप्यूटर सिस्टम बार बार ऑन ऑफ हो सकता है। तो स्टूडेंट्स ये थी कुछ सिम्टम्स जो कि हम लोगों ने कहा था जब आपका कंप्यूटर वायरस से इफेक्ट होता है तो आप लोगों को ये नज़र आती हैं। तो स्टूडेंट्स मेरे साथ यहाँ पर लिख लीजिए। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं your data files can be damaged ठीक है। इसके अलावा हम लोग लिख लेते हैं कंप्यूटर्स processing speed can be slowed down। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या सिम्टम्स लिखी हैं। योर डेटा फाइल्स कैन बी डैमेज, आप लोगों की डेटा फाइल्स डैमेज हो सकती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स कंप्यूटर्स प्रोसेसिंग स्पीड कैन बी स्लोड डाउन, आपके कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड में भी फ़र्क आ सकता है। स्टूडेंट्स अगर आप लोग डिटेल में सिम्टम्स को पढ़ना चाहते हैं तो हम लोगों ने ये चैप्टर नंबर 8 में पढ़े थे। स्टूडेंट्स आप लोग चैप्टर नंबर 8 के लेक्चर्स को जाकर दोबारा देख सकते हैं। इसी क्वेश्चन के साथ स्टूडेंट्स हमारा ये टेस्ट पेपर कंप्लीट होता है। अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।